गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ फाइल आप gksearchinjan.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान में ग्रामोत्थान शिविर 2026 का पहला चरण किस अवधि में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो पहला चरण है वो 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर 2026 जिसका आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। जी हाँ, पहला चरण 23 से लेकर 31 जनवरी तक और दूसरा चरण 1 से लेकर 9 फरवरी तक आयोजित होगा। इसका आयोजन राजस्थान में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है। इन शिविर में किसानों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इन शिविर में 12 विभागों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। 23 जनवरी से राज्य के 2839 गिरदावर सर्किल में ग्रामोत्थान शिविर लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी योजना के तहत जो पीएम कुसुम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड है वो प्रदान किया गया था। आरती डोगरा को यह पुरस्कार मिला था जो कि राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन है। नेक्स्ट है किन्नू महाकुंभ 2026 का आयोजन श्री गंगानगर में 23 से लेकर 25 जनवरी तक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का 2026 का आयोजन है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में 21 से लेकर 23 जनवरी तक किया गया। इस सम्मेलन में राजस्थान के पार्टनर देश थे क्रोएशिया और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है डॉक्टर अनिल मेहता, इनको राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजस्थान की जो पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी 21 जनवरी 2026 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान की जो झांकी है जो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी जिसमें बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला को शामिल किया गया है। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य दिया गया। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उस्ता कला को ध्यान रखना भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली पर प्रदर्शित होने वाली झांकियों में इस बार राजस्थान की झांकी में बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला को भी शामिल किया गया है। ऊंट के शरीर पर की जाने वाली सुनहरी शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन है उस्ता कला। झांकी के अग्रभाग में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र रावण हत्ता का वादन करते हुए कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा की प्रदर्शनी की जाएगी। इसके दोनों ओर उस्ता कला से सजी सुराही, कुप्पी और दीपक आकर्षक फ्रेम में लगाए गए हैं। झांकी का पहला भाग लगभग 13 फीट ऊंचा है और जो ट्रेलर भाग में उस्ता कला के अलंकृत घूमती हुई पारंपरिक कुप्पी और हस्तशिल्प पर कार्य करते हुए जो कारीगरों के दृश्य इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। तो इस कला की जीवंत जो परंपरा को दर्शाते हैं उस्ता कला। ये बीकानेर की विशिष्ट और शाही शिल्प परंपरा है उस्ता कला। उस्ता कला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है एग्रीस्टेक अभियान के अंतर्गत कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़े का आयोजन है वो किस जिले में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीटेक अभियान की अगर बात करें तो एग्रीस्टेक अभियान ये चलाया जा रहा है एग्रीस्टेक किसानों के लिए। इसमें कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा जिसका आयोजन है वो राजसमंद में किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा जो कि राजसमंद में जिला प्रशासन राजसमंद के पहल पर जो जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के निर्देशन में ये चलाया जा रहा है प्रथम चरण, जिसकी अवधि 1 से लेकर 17 जनवरी तक रहेगी। इसका उद्देश्य फार्मर रजिस्ट्री को गति प्रदान करना है। प्रथम चरण की उपलब्धि की अगर बात करें तो किसान इसमें 15,000 से अधिक लाभान्वित हुए हैं और दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू हुआ है। एग्रीस्टेक अभियान के तहत फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है और पंजीयन के अभाव में किसान सरकारी योजनाओं से वंचित थे। अब राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ इसमें किसानों को
जो एग्रीस्टेक अभियान के तहत इसमें जो 12 अंकों की आईडी प्रदान की जाती है, फार्मर आईडी, तो फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, तो इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें अभी कथन दिया गया है राजस्थान में दूसरे चरण की जनगणना 2027 जनगणना, जो कि दूसरे चरण की जनगणना 16 मई से 14 जून तक करवाई जाएगी। तो अभी कथन यहाँ पर ये ऐसे गलत है क्योंकि दूसरे चरण की नहीं है, पहले चरण की जो जनगणना है वो राजस्थान में 16 मई से लेकर 14 जून तक संपन्न होगी। तो यहाँ पर पहला कथन गलत दिया गया है, जो अभी कथन गलत दिया गया। दूसरा उसका कारण है कि हाउस लिस्टिंग 16 मई से लेकर 14 जून के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे। तो यहाँ पर कारण बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो ए सत्य है, ए यहाँ पर असत्य है, लेकिन आर यहाँ पर सत्य दिया गया। तो आर बिल्कुल सही दिया गया है, ए गलत दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रथम चरण की जनगणना 16 मई से 14 जून तक करवाई जाएगी। इसमें 33 सवाल किए जाएंगे, जनगणना के तहत पूछे जाएंगे। जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग किया जाएगा। स्व गणना 1 मई से 15 मई तक देश के इतिहास में पहली बार आम जनता को खुद अपनी जानकारी पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपलोड करने का मौका मिलेगा। परगणक बाद में इसमें केवल वेरीफाई करेंगे। हाउस लिस्टिंग जो कि 16 मई से 14 जून के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे। पहले फेज में मकानों की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं को समझने के लिए 33 सवाल पूछे जाएंगे। फिर फरवरी 2027 में दूसरे चरण की जनगणना होगी, जिसमें जाति आधारित आंकड़े जुटाए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जिसमें 18 से 45 साल के युवाओं को सूक्ष्म उद्योग, सेवा और व्यापार शुरू करने के लिए 1 लाख युवाओं को बिना ब्याज 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण से युवा छोटे उद्योग, सेवा आधारित स्टार्टअप या व्यापार शुरू कर सकेंगे। ब्याज और गारंटी शुल्क सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। 8वीं से 12वीं जो उत्तीर्ण युवा है, जो सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए इसमें 3.5 लाख रुपए तक का, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। मार्जिन मनी अधिकतम 35,000 रुपये। इसके अलावा स्नातक जो ITI पास हो या उससे अधिक जो योग्यता रखने वाले युवाओं को सेवा और व्यापार के लिए 5 लाख रुपए तक का और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ब्याज मुक्त ऋण होगा और मार्जिन मनी अधिकतम 50,000 रुपये होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में कुल कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह जो कि 20 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 जनवरी को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो 73 विजेता सम्मानित किए गए हैं। कार्यक्रम में साल 2022-23, 23-24 और 24-25 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए 5 प्रमुख श्रेणी, जिसमें उद्योग, व्यक्तिगत भवन, नगरीय निकाय भवन और सरकारी विभाग कार्यालय तथा व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 73 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर श्रेणी में साल 2022-23 के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए तो वर्तमान अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को प्रथम पुरस्कार मिला था। वर्तमान में राजस्थान 42 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ देश का अग्रणी राज्य है। अब बात करते हैं RPSC AN एग्जाम जो कि 28 सितंबर को हुआ था। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे साल 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक थी। तो सीकर में ध्यान रखना सर्वाधिक घरेलू पर्यटक शामिल हुए थे। सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, जहाँ पर जो श्रद्धा रहती है श्रद्धालुओं की, और काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। साल 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्क जोन और पार्क जोन को स्थापित करने वाले स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करके ही लिखे गए हैं। सिरेमिक पार्क जो कि सोनियाना चित्तौड़गढ़ में
स्टोन पार्क जो बूंदी में, फार्मा पार्क दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना है वो की गई है। नेक्स्ट है, लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर, ध्यान रखना गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना है वो बीकानेर में स्थापित किए जाने को लेकर ये प्रस्तावना की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पाद, इसमें सही क्रम सेट करके ही लिखा गया है। जोधपुर, ध्यान रखना फर्नीचर और हस्तकला उत्पाद के लिए जो एक जिला एक उत्पाद में जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी फेमस है। पाली सोजत की जो मेहंदी है। बाड़मेर कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग और वस्तुएं कशीदाकारी के लिए रूमा देवी आप याद रख सकते हैं। दौसा जो दरी और गलीचे एवं पत्थर उत्पाद के लिए फेमस है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। एक बार फिर से सुनेगा, राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो ऑफिशियल GK सर्च इंजन वेबसाइट का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।